मौलाना साहब ने ये जो कुछ मुगलिज़ात बोली थी। बस मैं जाते-जाते वही करना चाह रहा था कि ज़रा शोहदा का ज़िक्र हुआ तो मौलाना फज़लुर रहमान ने जो स्टेटमेंट दिया। मुझे बताएँ कि आप हम मुझे अपने आइन में खोलें। आइन को खोल के बताएँ कि कहाँ लिखा हुआ है कि जो मेरा पुलिस ऑफिसर या तमाम फोर्सेस का बंदा है, वो जॉइन करेगा तो वो शहादत लेगा। ये ढूँढ के दिखाएँ मुझे। हुँ। ये जो बात करते हैं ना आपके जो शहीद हुए हैं तो एहसान नहीं किया आपने, कहाँ लिखा हुआ है कि जी वो शहीद होंगे क्योंकि उनके आइन में लिखा हुआ है। ये ढूँढ के दिखाएँ, मैं आप लोगों का ये सवाल छोड़े जा रही हूँ। कहाँ लिखा हुआ है आपके आइन के अंदर कि जो फौजी भर्ती हुआ है, उसने शहादत पानी है क्योंकि उसके ऊपर फ़र्ज़ हो गया है कि उसने शहादत पानी है। वो तो अल्लाह और उनका है ना, क्योंकि इस्लाम में है कि शहादत का रुतबा सबसे ऊपर है। वो खुद अपनी मर्ज़ी से शहादत का रुतबा पाते हैं। वो भी भाग जाएँ आप लोगों की तरह, इधर भाग जाएँ, उधर भाग जाएँ। इक़्तिदार में इल्ज़ाम लगा दें किसी के ऊपर कि मैं क्यों लड़ता जी आपकी खातिर। 17वें ग्रेड का ऑफिसर जो है यहाँ का 18वें ग्रेड का ऑफिसर कितनी-कितनी पे लेता है? और एक फौजी जरनैल बन के कितनी लेता है? बताएँ ना ज़रा मुझे आप। अफ़सर को तो बहुत सारे अफ़सरों को तो पे की ज़रूरत ही नहीं होती। वो तो 2-2 साल निकलवाते नहीं पे अपनी। नहीं, मैं ये बताएँ मुझे एक 18वें ग्रेड का ऑफिसर वो कितनी पे लेता है और मेरा फौजी कितना लेता है? जनरल बनने के बाद। और एक मिथ मैं आपके प्रोग्राम में कह के जाने लगी हूँ। ये जो बकवास करते हैं ना एफए पास, ये अपनी बकवास अपने पास रखें। एफए पास होता है तो वो आता है पाकिस्तान की फौज के अंदर। उसके बाद उसके रैंक तभी बढ़ते हैं जब वो अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करता चला जाता है। इस वर्कशॉप के अंदर अच्छा। को कमांडर के साथ पीएचडी करने वाली एक स्टूडेंट भी थी। आप मुझे बताएं जो जनरल के ओहदे तक पहुंचा है, वो आपका क्या ख्याल है? वो एफए में ही अभी तक आप लोगों के ख्याल में? आप लोगों से ज्यादा पढ़ा लिखा है वो। जो फौजी है एफए पढ़ के आ गया, फिर उसकी तरक्की हुई, उसने इम्तिहान पास किए, पढ़ते पढ़ते पीएचडी करता है आपका जनरल। वो कमांडर क्वेटा पीएचडी कर रहे हैं। क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? जनरल जिसने इस ओहदे पे गया है, दुनिया में पढ़ के आते हैं वो लोग, वो आपसे कम है? आपसे 1000 गुना ज्यादा इंटेलेक्चुअल भी है, आपसे 1000 गुना ज्यादा पढ़ा लिखा है मेरा फौजी। और आप उसके सामने पानी भरते हैं, सियासतदान को बोलना नहीं आता। इस पूरी वर्कशॉप में मैं सबको सुन के आ गई हूँ, सबको देख के आ गई, सबका चट्टा-कट्टा मैंने देख लिया है। वो फौजी के अंदर इतना स्टैमिना है कि वो आपके सिविलियन से रात 1:30 बजे तक बैठ के कहता है पूछो जो सवाल तुमने मेरे से पूछना है। हुँ। रात 1:30 बजे तक हमारी वर्कशॉप चली है जनाब। हम स्टूडेंट था, मैं कहती हूँ खुदा के लिए आप कोई सवाल ना करना यार, ये नहीं जाते फौजी। जितना सख्त सवाल पूछेंगे आपको उस सख्त सवाल का जवाब ले। और सियासतदान से पूछते आपको तमीज नहीं है आपने कैसे बात करनी है? ये बच्चों को कहा जाता था। आप कहते हैं फौजी बात नहीं सुनता? मेरे ख्याल से फौजी के अंदर जितनी बर्दाश्त है, उससे ज्यादा हमारे सिविलियंस के अंदर नहीं है। आप मुझे अपने सामने बिठा के कहें पूछो मेरे से सवाल, और आपसे पूछा जाए आप कहते हैं ब्लडी सिविलियन। आप कहते हैं आप हमारा बजट खा जाते हैं। कहते हैं पूछो। एविडेंस के साथ वो आपको नॉकआउट करते हैं। प्रूफ के साथ आपको बताते हैं कि ये हमारा जवाब, जाओ जिससे पूछना है पूछो। ये तो अंधेरे में रखा हुआ है इन सियासतदानों ने हमें, बेवकूफ मामू बनाया हुआ है इन्होंने हमें। अपनी वो पूरी की पूरी गाय ज़िबा करते हैं अपनी एक बोटी की खातिर। इनसे जान छूटने के आसार नज़र आ रहे हैं आपको? जान नहीं छोड़, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ। पाकिस्तान तभी फ्लरिश करेगा जब हम तमाम लोग अपनी स्टेट के साथ लॉयल होके सिर्फ और सिर्फ स्टेट का सोचेंगे, पाकिस्तान का सोचेंगे। फिर उसके लिए मैं अगर हूं ना, मैं आई स्वेयर सबको एक सेकंड में उड़ा दूं। कब तक चलेगा ये क्लटर? कुर्बानियां कोई और दे, पाकिस्तान में नाम कोई और रोशन करे, और आप अपने जिम्मे का काम भी ना कर सकें, आप महंगाई भी खत्म ना कर सकें, आप लोगों को उनके बेसिक राइट भी ना दे सकें। आपको पता है वहां इस पूरी वर्कशॉप के अंदर बच्चे सियासतदानों से बात करते हुए डरते थे, मैडम हमें नहीं इनसे बात करनी, हमें डर लगता है हम रात को उठाए जाएंगे। तो मैंने कहा इनसे क्यों ऐसे आराम से बात, नहीं इनसे तो हम कर सकते हैं ना। कॉन्फिडेंस। मैंने एक बात जरूर कही थी वहां पर, मैंने कहा सर ये ऑनरशिप मांगते हैं, ऑनरशिप इस चीज की नहीं, पाकिस्तान हमारा, आप हमारे थे, आप हमारे साथ जुड़े रहें। ये कहती है पाकिस्तान की कौम फौज को कि आप हमारे हैं, थे और रहेंगे, आप हमारे साथ कनेक्ट करें। ये एतमाद है उनके अंदर, और वो उनको वो दे रहे हैं वो लिवरेज, उनके साथ उसी तरह से जवाब दे रहे हैं और सुन रहे हैं उनके सवाल। तो पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान का फ्यूचर उनके साथ कनेक्ट हुआ है। मुझे इसीलिए लगता है कि अगर सियासतदानों ने सही डगर पे ना गए तो ये यूथ जो अब आ रही है ना, ये इनको माफ नहीं करेगी। और मैं आपको सच बता रही हूँ, वो कॉकरोच इनको खा जाएंगे। पाकिस्तान की स्टेट तो बननी ही इसीलिए है कि रहेगी, कलमे के नाम पे बनी हुई है। ये सियासतदानों को कॉकरोच जरूर चाट सकता है, ये मैं आपको आज गारंटेड बता रही हूँ।
जो कनेक्शन मैंने देख लिया है पाकिस्तान के फ्यूचर का, वो इन सियासतदानों के साथ दूर-दूर तक भी नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है भाई। बॉन्ड तो बड़ी दूर का वर्ड है। वो डरते हैं, खौफ है उनको कि ये तो हमारे साथ ये करेंगे। उधर जो आप लोगों ने हमारे मेरे जैसे, आप जैसे सियासतदानों ने खौफ फैलाया हुआ है कि फौजी ये करता है। फौजी के साथ तो वो इतने कंफर्टेबल है, फौजी के साथ तो वो इतना ब्रूटल सवाल करता है और वो फिर नॉकआउट होता है बच्चा, वो बड़ा खुश होता है, सेल्फियाँ भी लेता है। किसने कहा कि फौज के साथ वो सेल्फी नहीं लेते? आपको क्या पता मैंने क्या-क्या देखा है? मैं बाउंड हूँ, मैं कुछ नहीं बता सकती। भाई बच्चे तो बिछे जाते हैं। हम चुप करके बैठे रहते थे। हाँ, हमें ज़रूर मुझे लगता था जैसे कि बच्चों से इतनी वालेहाना मोहब्बत ज़रूर मैंने देखी है और वो फेक इंसान नहीं कर सकता। कितनी देर आप फेक करेंगे? हुँ। आप फेक नहीं कर सकते। थोड़ी देर से ज़्यादा आप रियल बाहर आ जाते हैं। छोटा-सा रैपिड फायर खेल लें, जी, जी, इजाज़त हो तो? ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। मैं नाम लूँगा हुँ, और आपके ज़हन में कुछ भी आए, ठीक है। वो वर्ड भी हो सकता है, अच्छा ठीक वो है, सेंटेंस भी हो सकता ठीक है, ठीक है, ठीक है। है। राहत फ़तेह अली खान, पाकिस्तान के लेजेंड, आतिफ़ असलम, गुड म्यूज़िक, इब्रार उल हक, फन, मियाँ नवाज़ शरीफ, पाकिस्तान के 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर, जो अभी तक उनको कोई बीट नहीं कर सका। आसिफ़ अली ज़रदारी, चालाक सियासतदान, मरियम नवाज़, बेस्ट परफॉर्मर, शहबाज़ शरीफ, पाकिस्तान की पहचान, बिलावल भुट्टो, पोटेंशियल है उनमें, मोहसिन नकवी, आने वाला फ्यूचर, शेख रशीद, हिस्ट्री, इमरान खान, हिस्ट्री, बुशरा बीबी, नो वन। फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पूरे दुनिया के मुसलमानों के फील्ड मार्शल, पाकिस्तान के नहीं पूरे मुसलमानों का फ़ख्र, सिपा सलार हैं वो पूरी दुनिया के। बच्चों में कोई सफ़ीना खान नज़र आता है? उनमें उनका बाप ही नज़र आता है। अच्छा। हाँ, वो शेख हैं, काफ़ी मैच्योर हैं। मेरे जैसा कोई नहीं है। वो बच्चों को लगता है कि मामा, मेरे बच्चे अक्सर मुझे कहते हैं, "मामा यू आर डूइंग फॉर नथिंग।" हुँ, मैंने कहा, "बेटा तुम्हें समझ नहीं आएगी।" थैंक यू वेरी मच। सफ़ीना जी, आपकी तशरीफ़ आवरी का नाज़रीन दबंग सफ़ीना खान हमारे साथ मौजूद थी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज़ हो, ये उनका कहना है। हालिया दौरा उनका, बलूचिस्तान विज़िट किया उन्होंने, पंजाब घूमी है, इस्लामाबाद जो है वर्कशॉप अटेंड की, बलूचिस्तान के बच्चों के साथ वक़्त स्पेंड किया। और उम्मीद है सियासतदानों से थोड़ी नाला है, उनका कहना है कि सियासतदान हो या एक आम पाकिस्तानी हो, सबको अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करना चाहिए। पे बैक करने का वक़्त है और सियासतदानों के हवाले से उनका ये भी कहना है कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। उनके इस इंटरव्यू में बहुत सी खबरें हैं, समझना आपने है। सफ़ीना खान और नईम हनीफ़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।